हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे पदार्थों की संख्या। पदार्थ कौन से, जो पदार्थ विज्ञान में पदार्थों का जिक्र किया है विभिन्न आचार्यों ने, उनकी संख्या आज हम लोग जल्दी से देखेंगे। तो दर्शन या फिर संहिता लिखी हुई है लेफ्ट कॉलम में, बीच में पदार्थ की संख्या और राइट साइड में पदार्थ के नाम कि कौन से आचार्यों ने कौन सी पदार्थों का जिक्र किया है। ठीक, सबसे पहले सुश्रुत संहिता में आचार्य सुश्रुत ने असंख्य पदार्थों को माना है। मतलब कि आचार्य सुश्रुत के अनुसार असंख्य पदार्थ हैं, मतलब ऐसे इतने पदार्थ हैं कि जिनकी गिनती नहीं की जा सकती। असंख्य अपरिमिता च पदार्था, ठीक है, मतलब कि असंख्य। चरक संहिता ने सिर्फ दो पदार्थ माने हैं, सत एवं असत। सत का मतलब है जिसमें होने का भाव पाया जाए, असत जिसमें होने का भाव ना हो। एक तरीके से देखा जाए तो सुश्रुत जी जो कहना चाहते थे वही चरक ने भी कही है। क्या? आचार्य सुश्रुत कह रहे थे कि पदार्थों की संख्या असंख्य है, ठीक, और आचार्य चरक क्या कह रहे हैं कि सत मतलब जिसमें होने का भाव पाया जाए वो भी पदार्थ है, और जिसके ना होने का भाव पाया जाए वो भी पदार्थ है। ठीक है, तो बात तो सेम ही हो गई ना। दूसरी तरफ वो ये भी कहते हैं कि 6 है संख्या, ठीक है, अपनी ही बात का विरोध कर रहे हैं, 6 संख्या भी बोल रहे हैं। कौन कौन से? सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म एवं समवाय। सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म और समवाय, 6 भी बोल रहे हैं कि 6 हैं, या तो 2 हैं सत एवं असत, और या तो 6 हैं। अच्छा, इन दोनों का आपस में कोई कोरिलेशन नहीं है, डिफरेंट चीज़ें हैं। सत असत मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट है तो पदार्थ है, और कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो पदार्थ है। और 6 कौन सी चीज़ें हैं, ये डिफरेंट चीज़ें हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट की जिसकी बात मैं कर रहा था उसका सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म एवं समवाय भी पदार्थ ही है। ठीक है, तो सामान्य, विशेष, गुण, कर्म, द्रव्य, समवाय क्या होता है ये हम लोग आगे देखेंगे। ठीक, तो सुश्रुत के अनुसार असंख्य, चरक के अनुसार 2 एवं 6। ठीक, अब वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन ने 6 पदार्थ माने हैं, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, मतलब जो चरक संहिता ने 6 पदार्थ माने हैं वही सेम पदार्थ वैशेषिक दर्शन ने भी माने हैं। ठीक है, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय क्या होता है? किसी भी द्रव्य का मतलब जो औषधि है उसके द्रव्य का, उसी का गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं एक तरीके से देखा जाए तो। ठीक, अब नव्य दर्शन। नव्य दर्शन में 7 पदार्थों को माना है, मतलब 6 भाव पदार्थ मान लिए हैं प्लस एक अभाव पदार्थ मान लिया है। ठीक, 6 भाव पदार्थ माने हैं और एक अभाव पदार्थ माना है। ठीक, भाव पदार्थ कौन से हैं? यही द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय ही भाव पदार्थ हैं, प्लस एक अभाव पदार्थ जो आ जाता है उसको भी उन्होंने काउंट किया है नव्य न्याय ने। ठीक, तो अभाव पदार्थ क्या होता है? अभाव पदार्थ होता है जिस विषय का ज्ञान उपयोगी के ज्ञान के अधीन हो। ठीक है, जिस विषय का ज्ञान उपयोगी के ज्ञान के अधीन हो उसे अभाव कहते हैं। ठीक, मतलब किसी के भाव का ना होना भी एक प्रकार का पदार्थ है। ठीक है, किसी भाव का ना होना ही पदार्थ है। ठीक, और उसी को अभाव पदार्थ बोलते हैं। अब उसके बाद सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन ने 25 तत्वों को माना है। कौन से 25 तत्व? पुरुष, मूल प्रकृति, महत, अहंकार, एकादश इंद्रियां, तन्मात्रा और महाभूत। अब ये सब हैं क्या? ये आगे हम लोग धीरे धीरे समझेंगे कि ये सब क्या होता है। ठीक, पुरुष, मूल प्रकृति, महत, अहंकार, एकादश इंद्रियां, पंच तन्मात्रा, पंच महाभूत। तो ये सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि क्या होती हैं। अभी आपको सिर्फ याद रखना है कि सांख्य दर्शन ने 25 तत्व माने हैं। कौन कौन से माने हैं? पुरुष, मूल प्रकृति, महत, अहंकार, एकादश इंद्रियां, पंच तन्मात्रा और पंच महाभूत। तो एकादश इंद्रियां कौन कौन सी होती हैं, पंच तन्मात्राएँ क्या हैं, पंच महाभूत क्या हैं, ये हम लोग अगली नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। ठीक, उसके बाद योग दर्शन। योग दर्शन ने 26 तत्व माने हैं। 26 तत्व कौन से? ये जो ऊपर वाले 25 तत्व प्लस ईश्वर। ईश्वर को भी उन्होंने पदार्थ ही माना है। योग दर्शन ने ईश्वर को भी पदार्थ माना है। मतलब 25 तत्व जो ऊपर गिनवाए मैंने, पुरुष, मूल प्रकृति, महत, अहंकार, एकादश इंद्रिय, पंच तन्मात्रा, पंच महाभूत, उनको जोड़ के ईश्वर भी। ठीक, फिर जैन दर्शन ने 7 तत्व माने हैं। कौन कौन से? जीव, आजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। ठीक, तो जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबर, निर्जरा, मोक्ष, इनको भी जैन दर्शन ने 7 तत्व मान लिए। ठीक, अद्वैत वेदांत दर्शन ने सिर्फ एक पदार्थ माना है, दैट इज़ ब्रह्मा। उन्होंने मतलब ये कह दिया कि ब्रह्मा ही सिर्फ एक पदार्थ है, उन्हीं की वजह से सब कुछ है, तो इस वजह से सिर्फ वही पदार्थ है। तो अभी हम लोगों ने पदार्थों की संख्या देख ली। अब इसमें कौन से पदार्थ हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे कि सामान्य क्या होता है, विशेष क्या होता है,
समवाय क्या होता है, द्रव्य गुण कर्म, ये सब चीज़ें, इंद्रियाँ, तन्मात्रा, महाभूत, ये सारी चीज़ें हम लोग इसी में देखेंगे। और बेसिकली पदार्थ विज्ञान में यही सारी चीज़ें हम लोग को देखनी ही हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।